सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 12.1 करेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। और हाँ, अभी तक अगर आपको इस एक्सरसाइज के फॉर्मूले का प्रूफ नहीं देखा है ना, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एक बार वो वीडियो जरूर विजिट करिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने जो भी इसमें फॉर्मूले यूज हुए हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, सभी फॉर्मूले को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करा के आपको दिखाया गया है। वहां पे वो वीडियो जरूर देखिएगा आप। और हालांकि ये एक्सरसाइज के जब मैं सम कराऊंगा ना, तो हर एक सम में जहां जो फॉर्मूला यूज होगा ना, मैं पहले उसका फॉर्मूला लिखूंगा, घबराना मत, फिगर के साथ समझाऊंगा। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, आपकी 6 मार्क्स यहां से कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट सम क्या कहता है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम, जो 2 क्यूब हैं, 2 घन हैं, उनमें प्रत्येक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, आर joined end to end, find the surface area of the resulting cuboid। तो सिंपल है, जब 2 क्यूब को आप जोड़ते हैं ना, तो क्यूबॉइड बनता है। सर कैसे बनता है, आप पहले तो ये समझ लीजिए, ठीक है, आफ्टर देन जो है समूह को करते हैं। अब समझना आप, देखो एक क्यूब ये बना लेते हैं, ठीक है, ये देखना आप कैसे, एक क्यूब ये है आपका, आपको पता ही है क्यूब की सारी साइडें इक्वल होती हैं। अगर ये आपकी 2 है, ये 4 है मान लीजिए, तो ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी आपकी, और ये भी 4, मतलब जितनी भी साइडें होती है ना क्यूब की, वो सारी साइडें जो है इक्वल होती हैं। ठीक है ना, सारी क्यूब की साइडें इक्वल होती हैं। अब ये क्या कहता है, आपके पास 2 ऐसे क्यूब हैं, देखो ये आपके पास 2 ऐसे क्यूब हैं, ये जो दोनों क्यूब है ना, इनको आपने ज्वाइंट कर दिया, मतलब जोड़ दिया। समझ में आया, इसमें भी ये विचार है, ये विचार है, ये मैं आपको सारा समझाऊंगा, पहले आप फिगर को देख लीजिए। अगर फिगर समझ में आ जाते हैं ना, आपको याद रखना 70% सम आपका हो जाता है। अब इन 2 क्यूबों को आपने जोड़ दिया, आपने कैसे जोड़ दिया देखो, समझना यहां से। एक क्यूब आपका ये है, एक क्यूब आपका ये है। अब इनको मैं ना ज्वाइंट करूंगा, आप देखना सर कैसे। अब देखो, आपको ये 2 क्यूब ज्वाइंट नजर आ रहे होंगे, ये जो दोनों क्यूब है ना, इनको दोनों को मिला के एक ये क्यूब बना दिया आपने। ठीक है, अब इनमें चेंज देखना क्या होगा, इस क्यूब की अगर ये साइड 4 है ना, तो ये साइड भी 4 होगी, तो जो ये क्यूबॉइड फॉर्म हुआ है 4 8 हो जाएगी, तो टोटल, क्योंकि 4 ये तो टोटल 8 हो जाएगी आपकी। ब्रेड्थ वही 4 रहेगी और हाइट में भी कोई चेंज नहीं रहेगा, सिर्फ लेंथ 8 हो जाएगी। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये फिगर आपको आ गया ना, तो 120% सम आपके लिए बिल्कुल इजी है। अब देखिए क्या करते हैं, हमने क्या किया, ये 2 फिगर थी, ये 2 क्यूब थे, जब इन 2 क्यूब को आपने आपस में जोड़ दिया, तो ये क्यूबॉइड फॉर्म हो गया। आप देख भी सकते हो, ये क्यूबॉइड दिख रहा है आपको, ठीक है। जिसकी लेंथ तो आपकी 8 है, ब्रेड्थ आपकी 4 है और हाइट भी आपकी 4 है, ठीक है, क्योंकि 4 इसकी लेंथ है, 4 इसकी लेंथ है, तो टोटल जब दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो 8 हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए क्या करते हैं, इसको मैं रिमूव करता हूं यहां से। अब जो जो डाटा सब में है वो लेके इसका जो है आप कर्व सरफेस एरिया निकाल दीजिए। बिल्कुल सिंपल है, देखिए समझिएगा। 2 क्यूब ईच ऑफ द वॉल्यूम, मतलब क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब आपको गिवन है, ये वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू, अगर क्यूब की साइड ए ले ले, ए सेंटीमीटर ले ले, लेट, यहां कहीं पे भी लिख दीजिए, यहां ऊपर लिख दीजिए या यहां पे लिख दीजिए, लेट
साइड ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो सेंटीमीटर ले लीजिए, आपने साइड को ए लिया है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, याद रखना क्यूब का वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट, या फिर हाँ वॉल्यूम गिवन है यहाँ पे, बेस एरिया क्या होता है ए, यानी कि ए क्यूब हो जाएगा। दिस वन ऑल्सो इक्वल टू ये 64 गिवन है आपको। याद रखना जो क्यूब है ना राइट साइड में जाके क्यूब रूट बन जाता है, क्यूब रूट का मतलब 64 और यहाँ पे एक छोटा सा 3 लगा दीजिए, इसका मतलब होता है क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब आपने 3-3 के जोड़े बनाने हैं, देखो 3 जोड़ों में से एक बाहर आएगा, कैसे 64 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब देखो ये 3 का जोड़ा है ना, अगर यहाँ क्यूब रूट है ना तो 3 जोड़ों में से एक 4 बाहर आ जाएगा, और ये आपका ए, क्योंकि ये क्यूब राइट साइड जाके क्यूब रूट बन गया था। ए क्या है साइड, मतलब आपने साइड मिल गई 4 सेंटीमीटर, मतलब इस क्यूब की साइड 4 है और क्यूब की सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो लिखेंगे ऑल साइड्स ऑफ ए क्यूब आर इक्वल। ये बात याद रखिएगा, क्यूब की सभी साइडें इक्वल होती है, यानी कि एल बी ए होती है, बी बी ए होती है और एच बी ए होती है। अब मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था वो 4 आएगा, देखिए इसकी लेंथ 4 है, इसकी भी लेंथ 4 है, तो टोटल लेंथ इस क्यूबॉइड की कितनी हो गई, 8 हो गई, यानी कि लेंथ लेंथ ऑफ ये क्या फॉर्म हुआ है यहां पे देखो क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड वो कितनी है आपकी 4 + 4 यानी कि 8 सीधा लिख दूं, ठीक है ना। ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेड्थ 4 ही रहेगी, एंड हाइट वो भी 4 ही रहेगी, राइट। अब देखो क्या है, क्या निकालना था आपने, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। आपको क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कल मैंने बताया था ना क्या होता है, देखो समझना, क्यूबॉइड के अंदर है ना आपकी, देखो ये रेक्टेंगल से बनता है, एक रेक्टेंगल नीचे होता है, एक रेक्टेंगल ऊपर होता है, ऐसे ही रेक्टेंगल लेफ्ट में, एक राइट में होता है, एक फ्रंट में होता है और एक बैक में होता है। इट मींस आपकी जो फ्रंट और बैक की साइड होती है ना इनका एरिया सेम होता है, और आपका जो आपका ग्राउंड का और ऊपर का जो एरिया है वो सेम होता है, और आपका लेफ्ट राइट का एरिया सेम होता है। तो इसमें क्या होता है 2LB, तो यहां पे लिखेंगे क्या, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, वो क्या होता है आपका 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। भाई ये फॉर्मूलों का प्रूफ मैंने वीडियो में करा रखा है, प्ले लिस्ट में जाके एक बार वो प्रूफ वाली वीडियो जरूर विजिट करिएगा पहले। अब देखिए यहाँ पे लेंथ L है वो गिवन है, ब्रेड्थ B है आपकी, और हाइट H है, मतलब LBH की वैल्यू पता है। ये जो LBH की देखिए ये L की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, ये H की, L की कितनी है आपकी 8, B की 4 और H की 4। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए 2, L की वैल्यू कितनी है 8, B की 4 प्लस B और H 4 गुणा 4 जमा H कितना है 4 और L कितना है 8। अब गुणा करके फाइनल आंसर निकाल लीजिए। तो 2 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, 32 और 32 64 में 16 जोड़ दीजिए भैया, 6 और 4 10, 6 और 1 7 और 1 8, 80 हो जाएगा ये, और 8 दूनी 16 160।
याद रखिएगा जो एरिया होगा ना वो जिसमें यूनिट है, यूनिट किस में आपकी सेंटीमीटर में है ना, यूनिट देखो ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो जो एरिया होता है ना वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है हमेशा, इसमें होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये यूनिट जरूर अप्लाई कर देना लास्ट में आप, ठीक है। तो जो ये मैंने समझाया है इसमें दो फॉर्मूले यूज हुए हैं, एक तो यूज हुआ है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, मैं फॉर्मूले भी साथ साथ में आपको रिवाइज कराता चलूंगा। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है ए क्यूब, ये याद रखना, और ए क्या होती है यहां पे साइड, साइड ऑफ ए क्यूब, ठीक है। और क्या फॉर्मूला यूज हुआ है सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड है ये, क्यूबॉइड इज इक्वल टू, वो क्या होता है 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये याद रखिएगा, ये दो फॉर्मूले यूज हुए हैं, इन दो फॉर्मूलों की हेल्प से आपका जो है फर्स्ट सम बिल्कुल इजी वे से जो है अटेम्प्ट हो जाएगा। जो फॉर्मूले यूज हुए हैं मैं फॉर्मूले भी साथ साथ बताता चलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट सम देखिए, इसका 160 सेंटीमीटर जो है स्क्वायर इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर, एक वेसल है, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, आप समझना इसको कैसे है, ये आपका यहां पे बनाता हूं मैं इसको, ये आपका एक तो होलो है ना, हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर देखो ऐसे होता है जिसको अर्धगोला बोलते हैं हेमिस्फीयर, होलो मतलब खाली है, एक कटोरे टाइप का है ये, हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, इस इसके ऊपर है ना एक होलो सिलेंडर चिपकाया गया है, देखो इस वे से, इस वे से इस कटोरे के ऊपर जो हेमिस्फीयर है ना इसके ऊपर होलो सिलेंडर चिपकाया गया है। अब डाटा क्या क्या गिवन है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, अब देखो जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है, डायमीटर 14 है, मतलब आपको हेमिस्फीयर का डायमीटर दे दिया, देखो ये 14 सेंटीमीटर है, अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो ये ऊपर वाला भी तो 14 सेंटीमीटर होगा डायमीटर, क्योंकि जितना नीचे है उतना ही ऊपर है। अब यहां से आपको इनडायरेक्टली रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर मिल गई, क्योंकि डायमीटर की हाफ होती है 7, और रेडियस ऑफ ए क्या आपका जो सिलेंडर है ऊपर उसकी रेडियस मिल गई। और जब भी आपने सरफेस एरिया निकालना हो ना तो फिगर देख के कंफ्यूज मत होना, आप ये समझना कि आपने है ना इस फिगर के ऊपर वाले पोर्शन पे है ना पेंट करना है। आप कहां पेंट कर सकते हैं देखिए, समझिएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल बनाइएगा, आप इस पे यहां पे पेंट कर सकते हैं, देखो यहां पे पेंट कर सकते हैं आप, इसका अंदर आपने पेंट नहीं करना, आप बस यहां पे कर सकते हैं, क्योंकि ये अंदर से होलो है, होलो मतलब खाली है अंदर से, ये मतलब जो ये है ना ये पार्ट नहीं है, ये पार्ट है ही नहीं इसमें, ये तो मैंने वैसे आपको दिखाने के लिए बना दिया, ये पार्ट तो है ही नहीं इसमें, ये खाली है ऊपर से बिल्कुल, ये इस टाइप का फिगर है, इसमें या तो ऊपर पेंट कर लीजिए अंदर कर लीजिए, जितना ऊपर होगा इतना ही अंदर होगा, बट इसमें ये डायमीटर जरूर गिवन है आपको, ये 14 सेंटीमीटर है, यहां पे भी ये गिवन है 14 सेंटीमीटर है, ये वैसे दिखा दिया लाइन, बाकी लाइन है नहीं है ये, समझना। अब देखो जो ये ऊपर आपका क्या बन रहा है ऊपर,
ये बेलन बन रहा है जिसको आप सिलेंडर बोलते हैं, आपने इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना। तो टोटल जो ये आपका क्या बोलता है, ये वेसल है, इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या होगा आपका, जो ये ऊपर है ना सिलेंडर का सरफेस एरिया, और ये कर्व सरफेस एरिया लेना है, टोटल नहीं लेना। टोटल कब होता था, जब इसमें ये ऊपर, जब ये सॉलिड होता, बस याद रखना जब ये होलो है तो ये चाहे टोटल बोल दे, आपने कर्व सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि ना तो आप ऊपर का पोर्शन ले सकते इसमें, ना आप अंदर का पोर्शन ले सकते। समझ में आया, ये होलो है। कर्व सरफेस एरिया में मैं आपको थोड़ी सी झलक दे देता हूं, यहां पे देखना। कर्व सरफेस एरिया अगर निकालना है ना अपने, तो ये देखो, ये सिलेंडर की फिगर होती है आपकी, आपने जो ये ऊपर का पोर्शन है ना ये नहीं लेना। अगर आप CSA कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, ये नीचे वाला नहीं लेना, आपने सिर्फ ये दो लाइनें लेनी है बस। अब आप देख सकते हैं पेंट भी आपने सिर्फ इन दो लाइनों पे ही करना है। नीचे बिल्कुल सिमिलरली आपने जो गोला है ना, ये अर्ध गोला हेमिस्फीयर, इसकी भी आपने ये बाउंड्री लेनी है, क्योंकि अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकाल ले किसका, जो आपका हेमिस्फीयर होता है वो क्या होता है, देखो इस टाइप का होता है वो। अगर टोटल निकाल ले तो 3πr² होता है, बट अगर कर्व कर्व निकाल ले सिर्फ ये 2πr² होता है। ये बात आप भाई याद करिएगा इनको, और पहले वो वीडियो जरूर विजिट करिएगा जहां मैंने फॉर्मूले समझाए हैं, वो आपको आते ही ये चैप्टर बिल्कुल हलवा है, याद रखना, बिल्कुल खोल देंगे चैप्टर को आप। सेंटीमीटर। अब देखिए हाइट क्या है, अब क्या देगा, ए वेसल इन फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 40 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल, मतलब देखो यहां से लेके यहां तक ये टोटल हाइट है आपकी, इस वेसल की टोटल हाइट कितनी है, 13 है। अब देखो समझना आप यहां से, इस वेसल की जो रेडियस है वो कितनी है आपकी, यही तो वेसल है आपका। इस वेसल की जो यहां से यहां तक रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, तो ये नीचे भी 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हेमिस्फीयर के अंदर ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस सारी रेडियस इक्वल होती है। बट ये पूरे का पूरा कितना है, 13 है। तो ये कितना होगा, देखो यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी होगी, ये हाइट कितनी होगी ऊपर की, तो आपने 13 पूरे में से घटा देना है ये 7, तो ये आ जाएगी, क्योंकि ये पूरा तो कितना है 13 सेंटीमीटर है, इस पूरे में से इतना कट कर दो तो इतना बच जाएगा, यही तो हाइट है सिलेंडर की। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 13 - 7। तो 13 में से 7 गया 6 सेंटीमीटर, और इसको आप H1 नाम दे H नाम दे दीजिए, ठीक है। जो डाटा आपको गिवन है ना वो लिखते रहिए आप। आगे क्या है, अब देखो सिलेंडर की बात हो गई, सिलेंडर का जब आप सरफेस एरिया निकालते हैं तो 2πr/h होता है, उसके अंदर पाई तो पता ही है, r पता है, h पता है, ठीक है। अब लिखेंगे रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर, रेडियस वही रेडियस आपकी किसकी है, सेम रेडियस आपकी किसकी है, जो ये है आपका सिलेंडर, और उसकी रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर, तो वो क्या है, वो भी आपकी आर है। तो सिमिलरली, क्योंकि इसमें तो आपने रेडियस ही चाहिए ना हेमिस्फीयर में, हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 2πr²। CSA मैं यहां पे जो फॉर्मूले यूज होंगे मैं लिख दूंगा, पहले आप देखना। जो कर्व सरफेस एरिया होता है किसका, सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर, वो कितना होता है 2πr/h, और कर्व सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का,
वो कितना होता है 2πr²। ये दोनों फॉर्मूले आप साथ साथ में याद रखिएगा। फिगर आपको पता होनी चाहिए। सिलेंडर की फिगर ये है आपकी और हेमिस्फेयर की फिगर ये है आपकी। ठीक है, ये फॉर्मूले लिख दिया। अब आपने कर्व सरफेस एरिया इस वेसल का निकालना है। का सरफेस एरिया ऑफ द, क्या है ये आपका वेसल। वो क्या होगा आपका इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा आपका सीएसए किसका, सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर प्लस इसमें ऐड कर देंगे सीएसए हेमिस्फीयर। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। इस वे से आपने जो है इसको करना है। अब देखिए कैसे, अब देखिए इसको कैसे करिएगा। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए यहां पे, डाटा आपके पास है सारे का सारा। जो सीएसए सिलेंडर का होता है वो 2πr(h) होता है, प्लस सीएसए हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr²। हालांकि आर दोनों की सेम है, जो यहां पे आपको कॉमन दिखे ना उसको बाहर निकाल लीजिए आप। देखो 2 दोनों में है, पाई दोनों में है और आर दोनों में है, तो 2πr तो बाहर ले लीजिए। देखिए 2πr बाहर, यहां पे h रह गया, प्लस 2πr, आर दो थी ना, एक तो बाहर ले लिया, एक अंदर रह गया आपका। इज इट राइट? और ये h जो है हाइट है किसकी, आपकी सिलेंडर की। ठीक है, अब डाटा जो है वो रख लीजिए यहां पे। देखिए डाटा में क्या क्या गिवन है आपको। रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर है। पाई को आपने कितना लेना है, पाई को आपने 22/7 ही लेना है, जब तक कि 3.14 ना बोलेगी। इसमें 22/7 ही लेना है आपने। तो रख दीजिए वैल्यू 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितना है 7 है आपका, एच ऊंचाई कितनी है 6 है आपकी, प्लस आर कितना है 7 है। अब सोल्व कर दीजिए इसको, फाइनल आंसर मिलेगा आपको। देखो 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 44, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 6 12 और 1 13, यानी कि 13 चौके 52 और 13 चौके 52, 52 और 5 57। तो ये 572 ये है सरफेस एरिया, और आपको सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। जो ये 572 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये आपका फाइनल आंसर है। देख लीजिए सम को, मैंने बिल्कुल एक एक स्टेप आपको खोल के बताया है कि आप सम को किस वे से जो है अटेम्प्ट करिएगा। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है, इतना डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं है कि आपसे नहीं हो। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम में क्या कहता है, ए टॉय कोई खिलौना है, इज इन फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ ए सेम रेडियस। देखो एक आपका हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर अब एक कोन को चिपकाया गया है। देखो कैसे समझना, ये आपका हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर बिल्कुल चिपकाया गया है एक कोन, ऐसे समझ में आया भाई। यहां से एक बात तो डिसाइड हो जाती है, जो हेमिस्फीयर की रेडियस है ना आर, वो इस कोन की भी रेडियस है। तो सिंपल, जितनी डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की है उतनी ही डिस्टेंस इस सेंटर से लेके नीचे तक की है। मतलब आपको दिखाई वैसे ये लेंथ ही दे रहा, लंबा दे रहा होगा, बट ये लंबा नहीं है, ये सेम डिस्टेंस होती है भाई। इसको थोड़ा मैं अच्छे से बना देता हूं। ये सेम डिस्टेंस होती है, जितना
ये ऊपर वाली डिस्टेंस और ये, क्योंकि रेडियस होती है, ये भी सेम होगी, ये भी सेम होगी, ये भी सेम होगी। हेमिस्फीयर के अंदर सेंटर से रेडियस ऑलवेज इक्वल होती है। दिखने में भले ही आपको थोड़ा ये लंबाई में ज्यादा दिखाई दे रहा हो। एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यानी कि आर दे दी 3.5 सेंटीमीटर। इट मींस देखो यहां से लेके और यहां तक की डिस्टेंस भी आपकी 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यानी कि पूरी हाइट यहां से लेके और यहां तक, ये पूरी ऊंचाई इस खिलौने की गिवन है आपको। कितनी है? 15.5 है। 15.5 15.5 सेंटीमीटर। अब अगर ध्यान से देखें तो इस पूरी हाइट में से मैं इतनी हाइट कट कर दूं तो आपकी ये हाइट बच जाएगी, देखो ये वाली। और ये क्या है? ये हाइट ऑफ ए कोन है। तो ये देखिए ये क्या होगी आपकी, ये जो हाइट होगी ये कोन की हाइट होगी। तो हम पहले कोन की ही बात कर लेते हैं। लिखेंगे हाइट ऑफ ए कोन। हाइट ऑफ ए कोन इज इक्वल टू वह क्या, वो हाइट क्या होगी, इस कोन की हाइट क्या होगी? टोटल जो हाइट है 15.5, इसमें से घटा दीजिए हाइट ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि 3.5। तो ये कितनी, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख दीजिए। कॉमन सेंस है, इनको पता है कि 15.5 क्या है। समझ में आया? घबराना नहीं है आपको। ये 5 में से 5 घटाना कैसे होता है? 15.5 आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, याद रखना। तो यहाँ पे 2 1, तो ये 12.0 सेंटीमीटर आ जाएगी हाइट ऑफ ए कोन। और इस हाइट ऑफ कोन को आप क्या एच नाम दे दीजिए। अब कोन की हाइट है आपके पास, देखो ये यहां से लेके यहां तक ये एच है, और ये एच की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब रेडियस ऑफ ए कोन भी है आपके पास। वो कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है। देखो 3.5 सेंटीमीटर है ना। 3.5 को पहले तो आप देखो, पॉइंट के नाम का तो एक लगा दीजिए, एक अक्षर है, एक जीरो कर दीजिए, पॉइंट हट गया है यहां से। अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। सर ऐसा क्यों किया आपने? मैं अभी बताता हूं कैसे ऐसा क्यों किया। देखिए ये जो कोण है आपका, इसके अंदर देखो ये हाइट पता है आपको, आपको रेडियस पता है, रेडियस पता है, और आपको ये नहीं पता, ये स्लांट हाइट होती है जिसको आप एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं इसको? एल से डिनोट करते हैं। और ये यहां पे आपके एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो गया है। ध्यान से देखें तो अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में से एल मिल जाए तो हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। क्योंकि जो आपका कोण होता है, पहले मैं इसके फॉर्मूले बता देता हूं, आपने कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं इसमें। तो देखो कर्व, या फिर इसको सी एस से ही लिख देता हूं डायरेक्ट, कर्व सरफेस एरिया यानी कि सी एस ए ऑफ कोन। वो क्या होता है? पाई आर एल की रिक्वायरमेंट होती है यहां पे। एल क्या होती है? एल ये स्लंट हाइट होती है, ये स्लंट हाइट होती है एल। ठीक है। एल हम निकाल लेंगे अभी, ये ही सवाल है। इस सवाल में बस मेजर पॉइंट यही है, एल निकालना है आपने। और कोन में आपने क्या हेमिस्फीयर का ऐड करना, यानी कि सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर।
हेमिस्फेयर का सीएस पूरे का तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आधे का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये आपके चिपकाए गए हैं, पूरा नहीं निकालना आपने, कभी कंप्लीट निकाल दो। कंप्लीट तो हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है, बट ये आपको वैसे दिखाया मैंने, ये है नहीं है, ये अंदर वाला है नहीं है। आपने न्यू मान लो इसकी बाहरली साइड पेंट करना है, अंदर थोड़ी ना कर दोगे आप यहां करोगे तो ये कर्व सरफेस एरिया हो गया कोन का, और नीचे करोगे ये कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर को हो गया, तो टोटल पेंट हो जाएगा आपका। समझ में आया? इस वे से आपने अटेम्प्ट करना है। ये फंडा निकाल लो कि हमने उसके ऊपरले पोर्शन पे पेंट करना है, चाहे ये अंदर बोले सॉरी भाई, चाहे ये अंदर बोल ले, आपने ऊपरले पोर्शन को ही पेंट करना है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं भाई, बिल्कुल सिंपल सा। अब तो एक बार एल निकाल लेते हैं, अगर एल मिल गया फिर तो सम इजी है। अब एल देख लो आप पहले कैसे निकालना है। एल, द वैल्यू ऑफ एल समझना, यहां से मैं पहले आपको डिटेल में बता दूंगा, यहां आंसर लिखेंगे द स्लांट हाइट ऑफ ए कोन, वो क्या है, एल है, इज इक्वल टू, वो क्या होगी आपकी स्लांट हाइट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब आप कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं ना, तो वहां पाई आर एल की रिक्वायरमेंट होती है, एल स्लांट हाइट होती है। चलिए देखो, ये यहां से राइट एंगल ट्रायंगल मैं यहां काट के लेके आ जाता हूं, पहले मैं यहां समझा दूंगा आपको, उसके बाद वहां वैल्यू रख देंगे, क्या दिक्कत है। जैसे एग्जाम में आप है ना, यहाँ पे लाइन लगा के यहां कर लेना रफ में ये वर्क, आगे ही करना उसके। अब देखो यहां से आपको ये पता है 3.5 है, या 3.5 को मैंने 7/2 लिखा, ये इसलिए लिखा क्योंकि पॉइंट हटा दिया यहां से 7/2, और यहां पे आपको ये इसकी हाइट पता है, ये 12 है, और ये एल आपने फाइंड आउट करनी है। तो यूजिंग इसका नाम रख दीजिए ए ओ बी, ठीक है ना, ए बी सी, ठीक है ना, ए ओ सी, ए ओ सी, तो यहां पे ए ओ सी, इसको सी नाम दे दीजिए। ये मैं आपको समझा रहा हूं बिल्कुल डिटेल में पूरा भी कैसे आया है। अगर यहां पे यूजिंग करें पाइथागोरस थ्योरम का, तो वो क्या कहती है, वो कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर होता है। अब जो जो वैल्यू है वो रख दीजिए। देखिए हाइट है आपके पास, बेस है आपके पास, हाइपोटेनियस एल है, ये हाइपोटेनियस होता है आपका, ये बेस होता है, और ये आपका परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेनियस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर बनाइएगा यहाँ पे। तो अब जो वैल्यू है रख दीजिए। देखिए बेस कितना है 7/2, पॉइंट में तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते, प्लस परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर, तो यहां से h कितना है एल स्क्वायर है, आपने तो एल की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप अंडर रूट में कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। तो देखो 7/2 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 7 का स्क्वायर ऊपर अलग नीचे अलग, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, मतलब 7/2 को होल स्क्वायर का मतलब है 49/4, प्लस 12 का स्क्वायर 12 की 12 से गुणा करनी है, जब 12 की 12 से गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 144 आ जाएगा। अब यहां से आपने एलसीएम लेना है, देखो समझना, तो यहां से 4 एलसीएम आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टी एक की इसके साथ करोगे 49 के साथ 49, 4 की 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, तो ये 576 हो जाएगा। जब आप 576 में 49 को जोड़ोगे तो 9 10 15 हासिल 1, 7 3 10 11 1 12, 5 625 आ जाएगा ये बटा 4। ये स्क्वायर है ना, ये एल स्क्वायर है, ये एल स्क्वायर है, ये एल है, ये स्क्वायर इधर जाके है ना स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये 2, यहाँ 2 2 के जोड़े लेने हैं आपने। तो देखो 625 है, इसको लिख सकते हैं 25 गुणा 25, 25 गुणा 25 625, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2,
मतलब जब इसका वर्गमूल खुल जाएगा, जब इन दोनों जोड़ों में से एक 25 बाहर ले लेंगे, इन दोनों जोड़ों में से एक 2 बाहर ले लेंगे, मतलब एल की वैल्यू आपको 25/2 सेंटीमीटर मिल गई। 25/2 सेंटीमीटर। भाई यही ये जो वर्क है ना, ये वर्क मेन इंपोर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। बच्चे यहाँ पे 3.5 को सोल्व करते हैं, हालांकि 3.5 का स्क्वायर आपका पंजू पंजी 25 1225 होता है, उसको 12.25 आ जाएगा। फिर 144 में जब आप 12.25 को ऐड करोगे ना, तो आपको वर्गमूल नहीं निकालना आएगा वहां से। भाई आपको आ जाएगा, बस मोस्टली केसों में नहीं आएगा, बट जो ये 3.5 है ना, इसको 7/2 मैंने जानबूझ के वहां पे कन्वर्ट किया था। ये वर्क है ना, आप लाइन लगा के शीट में साइड में करके दिखा देना उसको, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव करता हूं, मेरे को जो चाहिए था मिल गया। ये फंडा आपने बिल्कुल याद रखना है भाई, किस वे से मैंने इसका स्क्वायर रूट जो है फाइंड आउट किया है। समझ में आया? अब मैं इस सम को कर दूंगा। अब तो क्या है, अब तो बिल्कुल इजी है, फॉर्मूला लगाना है और सम को करना है, ठीक है ना। तो ये इसको क्या बोलता है, ट्वाई बोलता है। टोटल हाइट ऑफ द ट्वाई, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ट्वाई। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए ट्वाई। वो किसके इक्वल होगा आपका, आपने मान लो ये जो ट्वाई है ना, इसके ऊपर पेंट करना है, भीतर नहीं करना, अंदर नहीं करना। और अंदर भी आपको ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई नहीं देगा, याद रखना। ये कुछ टोपी प्रकार का है, जो ये आपका सिर है, इसके ऊपर कैप है। क्या आप अपने सिर के अंदर देख सकते हो? नहीं देख सकते ना। तो सिमिलरली आप अंदर नहीं देख सकते। अगर पेंट करना है ना, तो आप देखो इस हिस्से को पेंट करोगे। ये ऊपरला हिस्सा क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, या CS से लिख देते हैं सीधा। क्या लिख देते हैं? CS से ऑफ ए कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, इसमें ऐड कर देते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। सिंपल है भाई। अब आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ये तो आना चाहिए, चाहे रट्टा मारो, चाहे समझ के करो, चाहे कुछ करो, ये तो आपको आना ही आना चाहिए। इसके बगैर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, इसके बगैर आप नहीं कर पाओगे। आपकी चैट हम पढ़ रहे हैं, टेंशन मत लो। मेरे को पता है अभी बच्चों का सिलेबस जो है खत्म हो चुका है, आपकी चैट मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूं, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो, सीएससी ऑफ ए कोन प्लस सीएससी ऑफ ए हेमिस्फीयर क्या होगा। जो कोन है, कोन का सीएससी कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, πRL। हालांकि कल मैंने प्रूफ कराया था, ये सेक्टर होता है सर्कल का कोन। जब आप कोन को खोलते हैं ना, तो ये सेक्टर बन जाता है एक सर्कल का, ठीक है। प्लस जो सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर होता है ना, पूरे स्फीयर का टोटल जो कर्व सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, वो होता है 4πr²। तो आप देगा क्या हो जाएगा, 2πr²। अब यहां से इस कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा कर लेना, यहां कर लेना है आपने। छोटा कैसे करेंगे, जो दोनों के अंदर है ना, उसको आप बाहर कर लो पहले। देखो समझना, पाई दोनों के अंदर है तो पाई बाहर कर ली, आर दोनों के अंदर है, आर बाहर कर लिया। यहां पे क्या रह जाएगा आपका एल प्लस, यहां पे 2 रह जाएगा। अब देखो पाई आर तो बाहर, सिर्फ आर रह जाएगा अंदर। अब पाई को अगर ये 3.14 कहे तो अच्छी बात है, अगर नहीं कहे तो 22/7। तो 22/7 है यहाँ पे सिंपली, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ताकि सारी वैल्यू दिखाई दे। अब देखो यहाँ पे 22/7, आर कितना है आपका, आर देखो
जो ये आपका ऊपर कोन है और नीचे हेमिस्फेयर है, आर दोनों के जो है सेम है, बिल्कुल सेम है। आर दोनों के कितने हैं यहाँ पे 7/2 है, वही 7/2 आपका कोन का है 7/2, तभी तो कॉमन लिया है। बट एल कितनी है 25/2 प्लस 2 टाइम्स आर कितनी है 7/2। जस्ट इसको सिंपली सोल्व करना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखो 7 से 7 कैंसिल, ये 11 पे कैंसिल, तो ये 11 हो जाएगा प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी पहले मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये 12.5 हो जाएगा। इसमें प्लस 7 ऐड कर देने हैं, तो ये 11 मल्टीप्लाई 7 और 2 9, तो 19.5 हो जाएगा। अब 19.5 को आपने 11 से गुणा करना है, 11 पंजे 55, हासिल 5, 11 99, 99 और 5 कितने होते हैं 99 और 5 104, हासिल 10, 11 कम 11, 11 और 10 21, यानी कि 210.5, या फिर इसको ऐसे कर लो सिंपली, तो ये 195 हो जाएगा इंटू 195 हो जाएगा, तो ये 5 9 10 14, 9 10 और 11, 1 और 1 2, तो ये तो 214 आया है भाई यहाँ पे। 11 पंजे 55, 11 हाँ 104, 214 होगा। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट के बाद है ना, तो एक पॉइंट के बाद लगा दीजिए, तो ये फाइनली आपका 214.5 अगर सेंटीमीटर में है, तो क्योंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखिएगा। यूनिट आपका जो एरिया की होती है ना, वो सेंटीमीटर में होती है। समझ में आया? आई थिंक सो ये आपको समझ में आ गया होगा। जो इसका आंसर है 214.5 सेंटीमीटर है। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर आपका क्या है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल सिंपल सा सम था। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट सम है आपके, ये सम आपके इंपोर्टेंट समों की कैटेगरी में आते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। एक क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, ठीक है ना। ये क्या कहता है, एक आपका क्यूबिकल ब्लॉक है, अब उसके ऊपर हेमिस्फीयर है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर। भाई हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा, जितनी उसकी साइड होगी, किसकी, क्यूब की, जितनी क्यूब की साइड होगी। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, आपने इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। बिल्कुल सिंपल है, देखो समझना, फिगर को फील करना। ये क्या है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है। मैं एक क्यूबिकल ब्लॉक बनाता हूं, देखो समझना, यहां पे ये एक क्यूबिकल ब्लॉक बनाया, ठीक है। इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर है ना सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर है। देखो कुछ इस वे से होगा ये हेमिस्फीयर, देखना ध्यान से, इस वे से होगा और ऐसे टच करेगा ये इसको, ऐसे, ये इस वे से होगा। इसको थोड़ा डार्क बना देता हूं, इस वे से होगा ये आपका, ठीक है, ऐसे होगा ये। जितनी ये साइड होगी ना, वो इस हेमिस्फीयर की रेडियस होगी। अब आप अगर प्रैक्टिकल देखेंगे ना, तो मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूं, देखना समझना आप। यही लेते हैं, देखिए प्रैक्टिकल है, आप समझिएगा।
देखो मान लेते हैं ये क्यूब है, हालांकि ये रेक्टेंगल है बट क्यूब है। अगर इसके ऊपर मैं कुछ भी ऐसा स्फीयर रखूं तो देखो ये कॉर्नर ये बचता है आपका, समझ में आया? मतलब ये और ये एरिया इंक्लूड होगा, और ये जो है ना अगर ये थोड़ा और वाइड होता तो यहां तक आ जाता ना, तो ये फिक्स होता, ये फिक्स है इसके ऊपर यहां से यहां तक, बट कॉर्नर बच जाएंगे। आप रख के देखना, आप रख के देखना क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर है ना कोई स्फीयर, जैसे आप टमाटर होता है, नींबू होता है, आधा काट के रख के देखना, उसके कॉर्नर बचेंगे आपके। वो कॉर्नर हमने लेने हैं, क्योंकि अगर आपने ऊपर पेंट करना है ना तो क्यूबिकल ब्लॉक के नीचे पेंट करोगे, साइडों में पेंट करोगे, आप ऊपर भी पेंट करोगे, बट साइडों में कब, नीचे कब पेंट करोगे? अगर ये सॉलिड है। अगर ये होलो है फिर तो नीचे और ऊपर करना नहीं, वो तो सिंपल सी बात है, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ये क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, ये आपका ठोस है, ठोस सॉलिड है, सॉलिड है, तो नीचे भी करना पड़ेगा भैया आपने। सॉलिड में तो आपने नीचे भी पेंट करना पड़ेगा ना, होलो में नहीं कर सकते आप, ठीक है ना? तो आप देखो इसको, तो ये क्या कहता है आपका, ध्यान से देखना। जरूर पढ़ाएंगे आपको, टेंशन मत लो, पूरा टीजीटी का पूरा कराएंगे आपको। टीजीटी का एक बार ये मैं पूरा कोर्स बना लूं तो उसके बाद मैं आपका टीजीटी का जो यूथ की बुक है ना वो एक एक सम करा दूंगा उसका, बिल्कुल आप टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। यूथ कंपटीशन की बुक का हर एक सम कराऊंगा आपको बिल्कुल डिटेल से, और जहां पे जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा ना बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा, टेंशन मत लो भाई। टीजीटी पीजीटी आप अब देखो क्या है, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर इज साइड है। भाई अगर ये 7 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि क्यूब की सारी साइडें इक्वल होती हैं, ऑल साइड, अगर यहां से यहां तक देखे ना तो ये डायमीटर है किसका, हेमिस्फेयर का, वो भी 7 है, तो हेमिस्फेयर की रेडियस क्या होगी, 7/2 होगी। तो ये ही बात हम लिख लेते हैं जो जो अपने पास डाटा है, तो लिखेंगे साइड ऑफ ए क्यूब, ये क्यूबिकल ब्लॉक है ना, इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये 7 सेंटीमीटर आपको गिवन है। इसके बाद अगर बात करें डायमीटर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, वो कितनी होगी, वो भी 7 ही होगी, क्योंकि साइड के इक्वल ही होगी भाई। ये जो हेमिस्फीयर है ना ये यहां से लेके यहां तक टच करेगा, बट कॉर्नर बचेंगे साइडों में से, वो मैं आपको फील करना सबको। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 7, तो यहां पे रेडियस लिखेंगे, रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर, वो डायमीटर की हाफ होती है, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझ में आया? ये साइड क्या होती है, ए होती है, हम ए मान लेते हैं साइड किसकी, साइड ऑफ ए क्यूबिकल, साइड ऑफ ए क्यूब, जो या फिर लिख सकते हैं क्यूबिकल ब्लॉक, वो 7 सेंटीमीटर है। अब यहां से आप देखना, क्योंकि ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, हम क्या करेंगे देखो समझो, हम नीचे भी पेंट कर दें, हम यहां भी पेंट कर दे, ऊपर नीचे सारा पेंट कर दे, और इसको है ना ये जो ये जो आपका ये क्या है ऊपर हेमिस्फेयर है ना, इसको उठा के इसके ऊपर भी पेंट कर देते हैं। जब आप पूरे ही क्यूब के ऊपर पेंट कर दोगे तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 6a² क्योंकि वो तो कंप्लीट हो गया ना। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है क्यूब का, 6a²। अब उसमें से घटाएंगे, देखना आप क्या क्या घटाना है आपने, समझना, सवाल को फिल करना आप, बिल्कुल इजी टाइप से कराऊंगा सम को, भाई टाइम जरूर लूंगा बट इजी टाइप से सम को कराऊंगा, ध्यान से समझना। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, मैं यहां पे सीधा ही लिखता हूं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो लिखेंगे सरफेस
एरिया ऑफ ए सॉलिड। तो वो क्या, मैं क्या करता हूं, देखो नीचे पेंट करूंगा, इधर इधर ऊपर, ये तो 5 पार्ट हो गई, तो ये 5a², क्योंकि एक पार्ट का नीचे नीचे आपका क्या है, आपका स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, नीचे तो वर्ग है, भुजा गुणा भुजा होता है ना, तो 749, तो a² नीचे, a² इधर, a² इधर, आगे पीछे, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5a² हो गया। अब ये ऊपर की बात रहेगी। अब ऊपर की बात कैसे करें, देखो ये ऊपर क्या है, ये भी स्क्वायर है, तो इसका एरिया कितना होगा, ये आपका a² होगा। इसमें से घटाना है आपने, क्या घटाना है, ये जो देखो ये सर्कल बना है, इसके ऊपर जो सर्कल रखा था ना वो घटाना है। इस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, πr²। ठीक है, अब इसमें ऐड कर देना है क्या, देखो ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया है, किसका, इसका है ये कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का, वो क्या होता है 2πr²। समझ में आया यहां तक ये फॉर्मूला। अब क्या करना है आपने, अब जोड़ दो, अब 5 और 1 6, अब लिखो, वो एक स्टेप नहीं लिखा था आपने, तो ये माइनस, अब देखो यहां से ये पाई है, ये आर है, यहाँ पे पाई है आर है, ये कॉमन ले लो। जब आप माइनस का पाई आर कॉमन लेंगे ना यहां से, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, पाई आर तो बाहर, एक आर अंदर रह गया, ये प्लस का माइनस बन जाएगा, तो एक 2 रह जाएगा, देखो पाई आर और एक आर अंदर रह जाएगा। ऐसे करो आप इसको, कैलकुलेशन थोड़ी छोटी भी रहेगी आपकी। अब जो जो वैल्यू है वो रखनी है आपने यहाँ पे, देखो ये हो जाएगा 6 गुणा, ये आपका 7 है साइड ऑफ द क्यूब, तो माइनस ये 22/7 है, आर कितना है आपका 7/2, 7/2 इंटू 7/2 माइनस 2 गुणा आर, आर कितना है 7/2। ठीक है, अब देखो ये 2 इस 2 से कैंसिल, इस 7 से ये 7 कैंसिल, ये आपका 11 पे कैंसिल, ये 6 गुणा 7 हो जाएगा, माइनस ये यहाँ पे क्या बनेगा 11, और ये यहां से देखो एलसीएम ले लो, ये 7/2 बचा है, और माइनस का 7/1 बचा है, यहां से एलसीएम लेकर सोल्व करना पड़ेगा भाई, तो इनके गुणा कर दीजिए, यानी 54 हासिल, 5 6 24 5 29, माइनस ये 11, यहां से आप 2 एकम 2, तो ये 7, और ये 7 दूनी 14, तो ये बचेगा आपका देखो 294। अब माइनस के 11 अंदर क्या बचे माइनस के 7/2 बचेगी। तो अब देखो इसको कैसे सोल्व करना है, सिंपली पहले आप है ना तो सोल्व करिए 294, अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये इसको है ना काट दो आप 2 पे, पहले माइनस माइनस प्लस, ये 11 गुणा, इसको 7/2 है ना, इसको काट दो, तो 2 तिया 6, 1 7 2 5 10, ये 3.5 हो जाएगा आपका, क्योंकि फिर आपने काटने में दिक्कत होगी। अब ये जो 294 है ना, इसमें ऐड कर देंगे 11 पंजे 55 हासिल 5, 11 तिया 33, 33 और 5 38, तो 38.5 ऐड कर देंगे, तो ये 294 में ऐड कर दो 38.5, तो पॉइंट लगा के 0, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 8 4 12, 9 10 12 और 1 13, 332.5, कितना आ जाएगा आपका ये 332.5, है ना। और ये आपका क्या आया है, ये आपका एरिया आया है, और साइड किस में है आपकी, साइड आपकी सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखिएगा यहाँ पे, कितना आया है ये 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, बिल्कुल इजी टाइप का सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम।
ये आप देख लीजिए आपने इसको किस वे से जो है करना है, बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है ये? देखिए नेक्स्ट सम, ए हेमिस्फेरिकल depression is cut out from a one face of a cubical wooden block। क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है तो ये सॉलिड है आपका, such that the diameter L, ये वन, वैसे वन दिख रहा है, गड्ढा बनाकर अंदर की ओर से कट कर कर गड्ढा इस प्रकार बना जाए कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर शेष बचे। इसमें एल दे रखा है बट इसमें तो कहीं भी नहीं इसका, चलो कोई बात नहीं। ऑफ ए हेमिस्फीयर इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, बिल्कुल सही बात है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, बिल्कुल सिंपल है भाई, देखो ध्यान से देखना। अब क्या किया है, पहले ये ऊपर रखा था, अब ये अंदर अंदर से कट करके ये इतना निकाल लिया। जब आप इस सॉलिड के अंदर से कट करोगे ना तो याद रखना, देखो जैसे आप आइसक्रीम का डब्बा होता है ना और उसमें से ऐसे गोलाकार आइसक्रीम निकाल लेते हो ना, तो क्या क्या बचता है वहां पे आइसक्रीम निकालने के बाद? देखो ये बचती है बेस, साइडें बचती है, ये बचती है, ऊपर वाले सरफेस में चेंज आता है, क्या आता है उसमें गड्ढा हो जाता है, जहां से वो आइसक्रीम निकलती है ना वहां पे हेमिस्फीयर अंदर की तरफ बन जाता है। अब आपने पेंट करना है, आप यहां पेंट करोगे, यहां यहां ये 5 तो सरफेस पे पेंट करोगे, बात ऊपर की आती है। जब आप हेमिस्फीयर ऊपर से कट करोगे ना तो याद रखना वो जो अंदर बनेगा ना, अंदर कटोरा बनेगा उस पे भी पेंट करोगे आप, वो ऐड होगा। बट ऊपर का जो ये पूरा सरफेस है ना, इसमें से ये कॉर्नर कॉर्नर बचेंगे, वो गड्ढा है ना, गड्ढे के अंदर वाले पोर्शन को पेंट कर सकते हो, जो ऊपर वाला पोर्शन है ना वो घटाना है भाई, फील करना सम को। अब देखो कैसे है ये, पहले समझो। आपके पास क्या है यहां पे, एक हेमिस्फेरिकल किसमें से काटा है, ये क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, देखो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आपका एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक में से आपने ये क्या बोलता है, फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। जो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है, मतलब आपका जो ये ऊपर जो है ये हेमिस्फीयर, ये ऐसे कट किया होगा और अंदर इस टाइप से गड्ढा बना होगा, समझ में आया? मतलब जितनी एज ये है, जितनी एज ये है उतना ही इसका डायमीटर है, ये एल है आपकी। और ये क्यूबिकल है, इसमें सारी साइडें इक्वल होंगी भाई, अगर क्यूबिकल ब्लॉक है तो एल बी एच एल 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 ही होंगी। तो आपने पेंट करना है, देखो समझना, यू चेंज होगा, ये ऊपर वाले सरफेस पे होगा, अंदर वाले पे तो कोई चेंज नहीं आनेगा। जो डाटा है हम वो लिख लेते हैं, उसके बाद सम को अटेम्प्ट करते हैं। देखो समझना आप, सिंपल है। इसमें हम क्या करते हैं, लिखते हैं, क्या लिखते हैं, द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक इज इक्वल टू एल, वो गिवन है आपको, लेंथ एल गिवन है। तो एंड डायमीटर, डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एल।
तो रेडियस क्या होगी, रेडियस को r से डिनोट करता हूं, वो l/2 होगी आपकी, मतलब भाई डायमीटर की तो हाफ होगी ना। अब जो इन्होंने पूछा वहीं पे आते हैं, द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, क्या करते हैं, सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू, वो क्या होगा, तो समझिएगा बिल्कुल सिंपल सा फंडा है भाई, पेंट करना है, आप 5 साइडों को तो कर सकते हो, आगे कर सकते हो, इधर कर सकते हो, इधर कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, बट ऊपर वाले सरफेस में पंगा पड़ेगा। तो एक साइड का एरिया कितना होता है, एल गुना एल, एल स्क्वेयर, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 एल स्क्वेयर। अब जो ये ऊपर वाला देखो, ये ऊपर वाला हिस्सा बच गया, इसमें ये भी एल होगी, ये भी एल होगी, इसका एरिया कितना होगा, एल स्क्वेयर होगा, उसमें से घटा देंगे हम, क्या, जो ये देखो ऊपर सर्कल बने हैं, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, पाई, और आर कितना है आपका, l/2 है, ये याद रखना, l/2 का स्क्वेयर करना है आपने। अब इसमें ऐड करना है, देखो ये यहां पे पेंट नहीं कर सकते आप, यहां पे नहीं कर सकते आप, यहां पे पेंट करोगे, फिर जो इस पूरे एरिया में से ये एरिया कट किया ना, तो ये एरिया बच गया, यहां पे भी तो पेंट करोगे आप, ये यहां पे नहीं करोगे, ये मैंने घटा दिया। अब आप यहां पे भी पेंट करोगे, ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, ये ऐड कर दोगे तो क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ये सम है आपका, सिंपली। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, आंसर आएगा आपका, एक एक स्टेप में सवाल आपको करा दिया। अब देखो करते हैं इसको सोल्व, समझना, यहां से 5 और 1 6 एल स्क्वायर हो जाएगा, ये तो माइनस, अब देखो पाई यहां है, इसको पहले तो पूरा हल कर लेते हैं, ये एल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, प्लस, और यहां से आपका 2 पाई आर, वो ही आपका l/2 का होल स्क्वायर, एक स्टेप और कर लेते हैं, 6l स्क्वायर माइनस पाई एल स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 पाई एल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अब यहां से देखो कैसे सोल्व करना है, अब यहां से कैसे सोल्व करेंगे, 6l स्क्वायर माइनस, अब देखो पाई एल और बाई 4 है, पाई एल 4 तो बाहर ले लो, पाई एल 4 एक एल रह गया, अब जब ब्रैकेट लगाई है, अंदर एक से ज्यादा है, तो अंदर के साइन ये प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा। अब देखो पाई तो बाहर लिया, एक एल बाहर लिया, एक 4, तो यहाँ पे 2l रह गया आपका, ठीक, राइट। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये 6l स्क्वायर माइनस 5l/4, और ये आपका माइनस का l, 2l में से l गया, माइनस का l बच जाएगा यहाँ पे। अब इसको सोल्व करते हैं भाई, तो ये हो जाएगा 6l स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, l के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4l स्क्वायर बाई 4 बनेगा। अब यहां से आप एलसीएम ले सकते हैं, यहां से आप एलसीएम ले सकते हैं, यहां से एलसीएम ले लीजिए, या फिर एल स्क्वायर कॉमन है, इसको बाहर करिए आप, अंदर क्या रह जाएगा, 6 प्लस पाई बाई 4, इसको सोल्व कर लीजिए, एल स्क्वायर यहां से 4 एलसीएम 6 चौक 24 प्लस पाई, ये 4 को भी बाहर कर लीजिए, ये एल स्क्वायर बाई 4, और ये 24 प्लस 5 सेंटीमीटर में था क्या, एल क्या है, डायमीटर एल, ये तो इन्होंने दिया ही नहीं है, स्क्वायर यूनिट ही लिखना पड़ेगा, है ना, स्क्वायर यूनिट लिख दीजिए, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया ऑलवेज स्क्वायर यूनिट में होता है। तो ये यहां से आपका जो फाइनल बनेगा
वो क्या बनेगा, L²/4 पाई प्लस 24। आई थिंक सो ये सम आपको देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है। मैंने हर एक मतलब आपको हर एक इसमें खोल के बताया है, हर एक स्टेप को भाई आपने किस वे से इस सम को करना है। ऐसे करेंगे समझ समझ के तो आपकी गलती नहीं होगी। हर एक सम में हर एक जो है स्टेप को खोल दिया है। अब नेक्स्ट देखिए, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक, जुड़े हुए हैं टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, ये दे भी रखी है, पूरे कैप्सूल की 14 मिलीमीटर है और हाइट 5 मिलीमीटर है। फाइंड द सरफेस एरिया। अब आप अगर ध्यान से देखें ना इस कैप्सूल को, अगर थोड़ा मोटा इसके अंदर देखो, ये यहां से अगर मैं यहां पे इसको मिलाऊं तो ये आपका हेमिस्फीयर बनेगा। इधर देखो, इसको मैं इसको मिलाऊं तो ये भी आपका हेमिस्फीयर बनेगा। मतलब ये कैप्सूल आपका एक तो एक सिलेंडर से बना है, आप अगर देख सकते हो ध्यान से तो ये आपका सिलेंडर भी तो है। एक तो सिलेंडर से बना है और 2 हेमिस्फीयर से बना है, इट राइट। अब जो ये हेमिस्फीयर है, ये पूरे का डायमीटर कितना है, 5 है, तो हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी। तो जो जो डाटा है वो लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो कितनी हो जाएगी आपकी, 5/2 मिलीमीटर हो जाएगी। भाई मिलीमीटर है तो मिलीमीटर में लिखिए। और रेडियस ऑफ, और क्या, सिलेंडर है आपका नीचे या इसका नेमिंग कर दीजिए ए बी सी डी। रेडियस ऑफ सिलेंडर नेम क्या है, ए बी सी डी इज इक्वल टू, सेम ही होगी वो भी 5/2 ही होगी, और दोनों को आप है ना आर नाम दे दीजिए। भाई सेम है तो एक ही नाम दे दीजिए, क्योंकि जब फॉर्मूले में रखेंगे तो कॉमन निकाल लेंगे। चलिए, एंड रेडियस तो पता लग गई आपको। और अब लेंथ देखो सिलेंडर की क्या होगी, लेंथ ऑफ सिलेंडर ए बी सी डी वो कितनी होगी, एंटायर लेंथ पूरी कितनी है, 14 है। इसमें से आप एक बात देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये डिस्टेंस 5/2 होगी, और ये कितनी होगी यहां से यहां तक, ये भी 5/2 होगी। 5/2 में 5/2 जोड़ दो, 5 के आधा और 5 का आधा तो 5 हो जाएगा। यानी कि इस पूरे में से मैं ये और ये कट कर दूं तो ये लेंथ आ जाएगी ना आपकी, ये तो ये कितनी हो जाएगी, 14। मतलब इस 14 पूरी लेंथ में से 5/2 में 5/2 जोड़ दो, 5/2 जमा 5/2, यहां से 2 एलसीएम आ जाएगा आपका, तो 5 + 5, 5 दूनी 10/2 कर दो, तो ये कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, मतलब 5। तो ये हो जाएगी 14 - 5, तो 9 मिलीमीटर। यानी कि आपके पास लेंथ सिलेंडर की भी, सिलेंडर की लेंथ को आप किससे डिनोट कर सकते हैं, यहां से एच से। हाइट ही तो होगी भाई, यहां तो लेंथ है बट ये सिलेंडर ऐसे होता है तो ये उसकी हाइट है, उसको आप एच नाम दे दीजिए लेंथ को, ठीक है ना। अब फॉर्मूला लगा देंगे। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, ये क्या बोलता है, फाइंड द सरफेस एरिया, तो हम भी सरफेस एरिया ऐसे ही लिखेंगे, द सरफेस एरिया ऑफ ए कैप्सूल, या फिर इन्होंने फाइंड सरफेस एरिया लिखेंगे, द सरफेस एरिया। कैप्सूल इज इक्वल टू क्या होगा, अब ध्यान से देखिएगा, भाई पेंट करना है, यहां करोगे यहां करोगे, ये क्या है, CSA ऑफ ए सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस इसमें ऐड करेंगे। देखो
एक हेमिस्फीयर इधर है, एक उधर है, तो दो हेमिस्फीयर है ना, तो दो क्या है, हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि यहां यहां ही तो कर सकते हो आप पेंट इस पे। हर एक में फिगर में ये माइंड में सेटअप रखना कि आपने पेंट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2πr², क्योंकि पूरे स्क्वायर का क्या होता है, स्फीयर का वो होता है 4πr², तो हेमिस्फीयर का 2πr² हो जाएगा। तो ये 4πr² मतलब पूरे स्फीयर का ही हो गया। अब CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया 2πrh प्लस 2 दूनी 4 या फिर 2 गुणा 2πr²। सर क्यों लिखा भाई, मैं कॉमन निकाल लूंगा यहां से। अब देखो समझना यहां से कि कॉमन से है ना कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, बाहर लेंगे, पाई दोनों में है, बाहर लेते हैं, एक आई आर आर बाहर लेते हैं, यहाँ तो एच बच जाएगा, एक दो बच जाएगा, यहाँ पे पाई तो बाहर है, एक आर बच जाएगा, तो ये बनेगा आपका। अब देखो आर तो दोनों की पता है, कितनी है आर, पाई को 22/7 नहीं, पाई को कुछ नहीं कहा गया, आर है आपकी 5/2 है, तो आर को तो 5/2 पुट करिए आप यहाँ पे। एच कितनी है, एच 9 है, ये एच है ना सिलेंडर की हाइट है, तो 5 9 में से 14 में से 5 गया, 5 4 9 बने ना, तो ये आपकी 9 प्लस 2 गुणा आर कितनी आपकी 5/2। देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 22 पंजे 110/7 गुणा 9 और 5 14, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 110 दूनी 220 और मिलीमीटर स्क्वायर, अगर मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर होगा। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से समझा पाया। जो इसका फाइनल आंसर होगा वो आपका कितना होगा, 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आपका कैप्सूल वाला सम है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देख लीजिए आप सम को, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं, देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है, ज्यादा आपका डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, अगर आप करोगे तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका सम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं, क्या कहता है, टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, यानी कि सरमाउंटेड होता है, उसके ऊपर चिपकाना। ये देखो टेंट ऐसे होते हैं ना, जब आप कहीं पे घूमने जाते हो, विजिट करने जाते हो, टेंट को बनाते हो वहां पे, तो ये देखो कुछ इस टाइप का है आपका, ऐसे ये टेंट है आपका। इस टेंट के ऊपर है ना आपने एक कोन लगा दिया, देखो इस टाइप से, ये ठीक है, ये इस टाइप से है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे गेट बना देते हैं, समझ में आया, ये टेंट है आपका। अब देखो क्या कहता है ये, a tent in a shape of a cylinder surmounted by a conical top, if the height and diameter of the cylinder vertical part are, height तो इसकी कितनी है 2.1 मीटर, ठीक है ना, हाइट एंड डायमीटर कितना है 4 मीटर, मतलब ये डायमीटर है, ये पूरे का पूरा 4 है, तो रेडियस कितनी होगी 2 होगी इसकी, एंड स्लांट हाइट ऑफ टॉप इज, मतलब इसकी एल भी दे दी आपको, स्लांट हाइट होती है ये कितनी है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, ये तो कैनवास का जो एरिया होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with the canvas. भाई बेस को कवर नहीं करना, भाई बेस को कवर नहीं करना तो आपने छत भी नहीं करनी, छत तो चिपकी हुई है ना,
तो आपने ये कर्व सरफेस एरिया किसका निकालना है, सिलेंडर का निकालना है, और इसका नेमिंग कर दीजिए ए बी सी डी, ताकि हम वहां ए बी सी डी लिखें और उनको पता लग जाए ये डी है भाई, ए बी सी डी, उनको पता लग जाए कि आप बात किसकी कर रहे हो, आप बात किसकी कर रहे हो यहाँ पे सिलेंडर की कर रहे हो, ठीक है ना। चलिए अब इसको निकालते हैं। यहाँ पे जो डाटा गिवन है वो लिख लीजिए पहले तो, हाइट ऑफ, ये आपका बोल भी कह भी रहा है ना ये सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंडर एच, वो कितना है 2.1 मीटर। रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर वो आर है, वो कितनी होगी आपकी भाई 4/2 यानी कि 2 मीटर, ये आधी होगी ना। एंड ये यहाँ पे इसकी स्लांट हाइट गिवन है, कहाँ है ये है एंड स्लांट, स्लांट को एल से डिनोट करते हैं, ऑफ कोन वो कितनी है 2.8 मीटर है। और इनडायरेक्टली रेडियस जो ये आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, जो इसकी रेडियस है ना वही रेडियस कोन की है, तो यहाँ पे लिख भी देना आप, रेडियस वही आ रही होगी आपकी, इज इक्वल टू यानी कि 4/2 2 मीटर। अब अपने पास सारा डाटा है, अब हम निकाल लेंगे, क्या निकालना है, आपने निकालना फाइंड द एरिया ऑफ द कनवास, एरिया ऑफ ए कनवास, क्या होगा एरिया ऑफ ए कनवास, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सी एस ए, किसका सिलेंडर का, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये क्या है आपका सिलेंडर, प्लस इसमें ऐड कर देना है आपने कर्व सरफेस एरिया कोन, सी एस ए किसका, कोन का, तो सिंपल है भाई। भाई सी एस ए ऑफ एक सिलेंडर क्या होता है 2πRH प्लस सी एस ए कोन का कर्व सरफेस एरिया πRL होता है ना। तो जो कॉमन है पहले तो वो बाहर निकालिए, देखिए पाई दोनों में है आर दोनों में है, तो पाई आर को आप बाहर करिए, अंदर क्या रह जाएगा 2H प्लस पाई आर तो बाहर हो गया, एल रह जाएगा। अब वैल्यू रखिए भाई, अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, देखिए हाइट 2.1 है, रेडियस 2 है, जो जो वैल्यू, और 3.14 तो नहीं लेना, कभी बाद में पता लगे कि भाई 3.14 नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है, तो 22/7 ही लेंगे आप। तो यहाँ पे 22/7, रेडियस 2 है इसकी, प्लस 2H कितना है, हाइट कितनी है, हाइट 2.1 है, 2.1 प्लस L कितना है, L जो स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट ऑफ ए कोन 2.8 है, 2.8, ठीक है ना। अब इसको सोल्व कर लीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा, सिंपल है बिल्कुल। चलो तो देखो बाई दूनी 44/7 हो जाएगा, ये 1 की दूनी 4 हो जाएगा, की दूनी 42, और प्लस ये 2.8 हो जाएगा। जोड़ना कैसे, आप ना पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, 8 और 2 10, 4 2 6 और 1 7, ये 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 44/7 गुणा 7, देखो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ फाइनल 44, ये मीटर था ना आपका, तो ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, मतलब जो कनवास है वो 44 मीटर स्क्वायर है। भाई
एक यूनिट का प्राइस कितना है, कनवास की एक यूनिट का प्राइस कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्राइस कितना है, कनवास ऑफ टेंट एट द रेट ऑफ 5, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 500 रुपीज। तो यहां कर देता हूं, द कॉस्ट ऑफ वन, ये वन है भाई, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 500 रुपये। देखिए 1 मीटर स्क्वायर की 500, दो की 500 को 2 से गुणा कर दो, देयरफॉर ये कितना है, 44 मीटर स्क्वायर की कितनी होगी, बोथ साइड 44 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0 0 5 के 20 और 2 22,000 रुपये होगी टोटल। आई थिंक सो ये सम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जो आपका फाइनल आंसर आएगा 44 मीटर स्क्वायर और 22,000 रुपये जो है इसमें आपके जो है लगने वाले हैं। तो सम को देख लीजिए आपने किस वे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट सम है, पता नहीं क्यों, मतलब आसान सा है, थोड़ा कैलकुलेशन जरूर है, बट ये इंपॉर्टेंट सम है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कई बार ये आपके। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट सम है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, ए कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, मतलब उसमें से खोद के निकाल ली बाहर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है। देखो क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है, समझना आप यहां से, ये एक सॉलिड सिलेंडर है ऐसे, ठीक है, ये एक सॉलिड सिलेंडर है। इस सॉलिड सिलेंडर में से है ना, एक सॉलिड सिलेंडर, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out, मतलब इसमें से है ना सेम डायमीटर की एक कैविटी ऐसे काट लिया आपने, मतलब इतना पोर्शन इसमें से है ना कट कर दिया, ये पोर्शन बाहर निकाल दिया इसका, तो ये दो टांग सी रह जाएंगी, मतलब आपका कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो ऐसे और ऐसे, ये बच जाएगा आपका, क्योंकि जो ये पोर्शन आपने निकाल दिया ना, ये बाहर निकाल दो ऐसे, इसमें से है ना ये बाहर निकाल के इधर रख दिया, तो ये बच जाएगा। तो क्या कहता है ये, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखो अगर पेंट करने की बात कहें, और ये क्या था आपका, एक सॉलिड था, सॉलिड था ना ये बिल्कुल सॉलिड था भाई, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, लिख लेते हैं हम जो जो डाटा है, 2.4 सेंटीमीटर हाइट है इसकी, एंड डायमीटर, मतलब ये डायमीटर दे दिया, ये कितना है 1.4 है। A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out, बाहर निकाल ली है। Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square, बिल्कुल आप देखो अगर पेंट करने की बात कहें, अगर इस सॉलिड को पेंट करना है आपने, देखो एक तो नीचे जो ये सर्कुलर पार्ट है ना, इस पर पेंट कर सकते हो आप यहां पे पेंट करोगे, फिर आप यहां पे भी पेंट करोगे, फिर आप यहां पे पेंट करोगे, ठीक है। ये क्या है, ये कर्व सरफेस एरिया है किसका, सिलेंडर का, नीचे आपने एरिया ऐड करना है सर्कल का, और यहां पे आपने कर्व सरफेस एरिया किसका ऐड कर देना है, कोन का, बस आ गया आंसर। भाई फिगर देखने से पता चलेगा सब में। चलो करते हैं इसका, पहले तो जो डाटा गिवन है वो लिख देते हैं, आफ्टर देन सम कर लेंगे। देखो क्या क्या गिवन है, हाइट, हाइट हाइट ऑफ सिलेंडर, वो कितना है 2.4 है, और ये क्या है सेंटीमीटर है, हाइट दे दिया आप, ठीक है ना, एंड डायमीटर
ऑफ सिलेंडर वो कितना है 1.4 है, तो रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर वो जो 1.4 है ना उसका आधा होगा भाई, ठीक है ना। रेडियस आर से डिनोट कर देते हैं इसको, और हाइट को एच से डिनोट कर देते हैं। अब इसमें भी लॉजिक है, स्लंट हाइट का फंडा पड़ेगा भाई, निकालनी पड़ेगी आपको पहले वो, कोई बात नहीं निकाल लेंगे। अब रेडियस ऑफ ए कोन, रेडियस ऑफ ए कोन वही हो जाएगी 1.4/2, एंड यहां से हम अगर हाइट की बात करें, हाइट ऑफ ए कोन जो कि h है, वो कितनी है आपकी, जो सिलेंडर की हाइट है 2.4, ठीक है ना। ओके ओके रिपोर्ट। अब देखो समझना यहां से हम क्या करते हैं। अब इस कोन में है ना, जब आप इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं तो पाई आर एल होता है, बट एल तो नहीं पता, तो एल निकालना पड़ेगा। देखो एल क्या होता है, ये आपका देखो इस कोन को है ना, इस कोन को मैं थोड़ा सीधा करके बनाता हूं, देखो ऐसे, इस कोन को मैं क्या करता हूं थोड़ा सीधा करके बनाता हूं, इस वे से, समझ में आया। अब ये हाइट गिवन है आपको कोन की, ये हाइट गिवन है आपको, और कोन की रेडियस गिवन है, ये तो h होता है आपका और ये r होता है, और ये स्लांट हाइट होती है। अगर मैं ए ओ बी ट्रायंगल को कट कर लूं तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइट है आपकी 2.4 है ना, बाय 10 कर लो पॉइंट हटा दो और जो ये रेडियस है ये कितनी है आपकी 1.4 है ना, 1.4 है तो पॉइंट हटा के बाय 20 कर लो, 1.4/2 है ना, बाय 0 कर लो आप, ठीक है ना। अब अब क्या करना है देखो समझना, अब या तो इसको पहले कैंसिल कर लो क्योंकि आपने एल निकालना है, तो कर लो इसको, ये तो 12 हो जाएगा और ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना 2 से 14 और ये 10 पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है आपका, ये बेस है आपका, और ये हाइपोटेनियस है जो कि एल है। पाइथागोरस क्या कहता है, वो कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस क्या है, ये तो एल स्क्वायर, बेस कितना है इसका 7/10 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना है 12/5 का स्क्वायर, 12/5 का स्क्वायर, इज इट राइट। तो कर दीजिए भाई इसको, देखो ये ऊपर कितना हो जाएगा, 7×3 = 10 250 प्लस 12 144 5 5 25, तो यहां से 100 एलसीएम आ जाएगा, तो ये तो 49 प्लस 25 चौका 100, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 17, और ये 576 आ जाएगा सिंपली। और 576 में ये 576 में ना आप ये 49 ऐड कर दीजिए, 9 9 9 6 15 और 7 3 10 11 1 12 5 625 आ जाएगा ये, और बटे 100। अब जो ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है ना, ये इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा। 625 को कैसे लिख सकते हैं, 25×25, स्क्वायर रूट ऊपर नीचे अलग अलग कर दो, इसको 10×10, एक जोड़े में से 25 बाहर कर लो, इस जोड़े में से 10 बाहर कर लो, मतलब एल मिल गया आपको, यानी कि प्लांट हाइट वो एल है, इसकी कोन की, वो कितनी आई है 25/10, ये मीटर है सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में है, इज इट राइट। यानी कि ये फंडा आपने क्या करना है, देखो ये इतना फंडा मैं इसको रिमूव करता हूं, देख लीजिए, ये फंडा आपने क्या कहां करना है, ये साइड में ही, आपने साइड में ही लाइन लगा के सीट पे वहां कर देना ताकि दिखे, यहां आप जस्ट एल की वैल्यू लिखी है भाई, सलांट हाइट ये है। अब सम करते हैं, अब सम करते हैं, देखो अब आपके पास फुल डाटा है,
अब सम करते हैं। सम हम देखो, इसमें से ये पोर्शन तो बाहर फेंक दिया इन्होंने ये पोर्शन तो बाहर फेंक दिया। अब अपने पास ये पोर्शन है, इस पे पेंड करना है। तो देखो कैसे करोगे, इसको क्या बोलता है, जो कहता है वही करना है। ये कहता है फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो हम भी लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड वो क्या होगा आपका, समझिएगा। खुशी वेलकम भाई, स्वागत आपका। देखिए कैसे करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड वो क्या होगा। देखिए जो नीचे है ना, ये क्या है, सर्कल, इस पे पेंट कर सकते हैं। ये होगा आपका पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले पे पेंट कर सकते हैं। अब इस पोर्शन पे पेंट कर सकते हैं। ये क्या है, ये जो देखो, सिर्फ ये और ये, अगर पूरे की बात करें तो सिलेंडर है, अगर सिर्फ ये ले तो ये कर्व सरफेस एरिया है, CSA ऑफ सिलेंडर। इसमें ऐड कर देना है। अब ये देखो ये क्या है, ये CSA किसका है, कोन का। अब फॉर्मूला बनाइए यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा, CSA कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का क्या होगा 2 पाई आर एच। इसमें ऐड कर देना है CSA ऑफ ए कोन, कोन का CSA क्या होता है आपका पाई आर एल। बस अब कैलकुलेशन करनी है भाई। कैलकुलेशन को अगर छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं, कैसे, देखो पाई आर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आर प्लस 2, पाई आर तो कॉमन लिया एच, प्लस पाई आर कॉमन लिया एल, ठीक है ना। अब पाई तो आपका 22/7 है, कहा है यहाँ पे कुछ नहीं कहा, ठीक है ना। पाई आपका 22/7 है। आर कितना है, आर आपका, इसको आप सोल्व कर लीजिए, ये पॉइंट हटा के बाय 20 कर लीजिए, ठीक है। और 2 सत्ते 14, 2 दाए 20, यानी कि इसको आप 7/10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 7/10, 2 सत्ते 14, 2 दाए 20, 7/10 लिख लीजिए इसको। 7 बटा क्यों लिखा है सर, कट जाएगा ये, इसलिए ये 7/10 प्लस 2 टाइम्स एच कितना है, 2.4 है ना, प्लस एल कितना है, स्लांट हाइट जो निकाल लिया आपने 25/10, इसको 2.5 लिख लीजिए, और इसको भी 0.7 लिख लीजिए, तो काट दीजिए, 0.7 लिख लीजिए, ठीक है ना। अब देखो ये 7 से 7 कट जाएगा, ये आपका ऊपर कितना बनेगा, यहाँ पे 22 बनेगा बटे 10, इसको भी 1.2 लिख लीजिए, 1.1 अक्सर छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, 10 अपने आप कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब इनको ऐड करिए आप, 0.7, इसको 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो ये 24 दूनी 48 हो जाएगा, और ये 2.5 ऐड कर दीजिए इनको, 7 और 7 14, 1 15, 5 20, 2, ठीक है ना। तो 4 और 2 6 और 2 8, तो ये तो 8 हो जाएगा टोटली आपका। तो ये 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, तो ये 17.6 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली आप इसको 18 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका देखिए ये 6 है ना, ये 6 आपका 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो एक राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है। अप्रोक्सीमेट 18 लिख दीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्सीमेट 18 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए ये आपका सम है, देख लीजिए आप किस वे से आपने जो है इसको अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। A wooden article has made by scooping out a hemisphere, scooping out मतलब निकाल लिया है, इसमें से निकाल लिया है
हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, जो आपको फिगर में दिखाया गया है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, जो जो डाटा गिवन है वो लिख लेते हैं। देखो ये पूरे का पूरा यहां से लेके यहां तक जो पूरी हाइट है ये 10 सेंटीमीटर है। किसकी है? ये सिलेंडर की हाइट। एंड बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, जो बेस की रेडियस है ना यहां से यहां तक 3.5 सेंटीमीटर है, तो याद रखिएगा ये भी आपकी 3.5 सेंटीमीटर होगी, ये भी आपकी यहां से लेके यहां तक 3.5 सेंटीमीटर होगी। तो 3 और 3 6 और 7, तो यही हो गया पूरा यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक 7 हो गया ये आपका। 3.5 ये 3.5 ये पूरा कितना है 10, तो ये कितना रह गया 3, तो 3.5 और 3.5 7 और 3 10, ठीक है ना। ये और जो ये 3 है ना, जो 3 है ये, वैसे 3 का तो कहीं पे यूज ही नहीं है 3 का तो कहीं पे यूज ही नहीं है यहाँ पे, तो 3 को तो कोई बात नहीं लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं तो क्या बोलता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अब देखो आपने पेंट करना है, कहां कहां करोगे? यहां पेंट करोगे, यहां पेंट करोगे, ये जो दो साइडें होती है ना, ये सीएससी होता है सिलेंडर का। आप अंदर पेंट करोगे यहाँ पे, ये क्या आता है सीएससी किसका? हेमिस्फीयर का। एक हेमिस्फीयर ऊपर एक नीचे है, तो 2 है जो डाटा है वो लिख दीजिए। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर, वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो भी आर है। ये सिलेंडर की लिखिएगा आप, हेमिस्फीयर की तो ऊपर लिख दी ना, सिलेंडर की, इसकी सिलेंडर की। वो भी आर है, वो भी 3.5 है क्योंकि जॉइंट है आपस में। एंड हाइट, हाइट कितनी है सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर। अब डाटा आपके पास सारा है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया आर्टिकल का क्या होगा आपका? वो इज इक्वल टू होगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर। आपने ना फिगर में ही नाम रख देना इसका, ए बी सी और डी, ए बी सी डी प्लस 2 टाइम्स सी एस ए ऑफ बोथ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये आप लिख दीजिए। देखिए सी एस ए क्या होता है सिलेंडर का? 2 पाई आर एच प्लस 2 टाइम्स देखिए पूरे स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमिस्फीयर का कितना हो जाए 2 पाई आर स्क्वायर। अब अगर आपने कैलकुलेशन को इजी बनाना है तो कुछ कॉमन निकाल लीजिए जो कॉमन आता है देखो 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन लिया, यहां से एच ले लेंगे, 2 पाई तो बाहर ले लिया, 2 पाई आर, 2 पाई आर बाहर रह गए तो 2 एक आर अंदर रह गया। अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे सिंपली, आर तो दोनों की सेम ही है 3.5 है, तो ये 2 गुणा पाई को 22/7, आर कितना है 3.5 है 3.5, एच कितना है 10 है, हाइट कितनी है 10 प्लस ये कितना 3.5 गुणा 2, तो देखो यहां से 7×5 = 35, तो ये 0.5 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 दूनी 44 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, और ये 3.5 दूनी 7 और ये 17 हो जाएगा आपका। अब पॉइंट हटा लीजिए, बटे 10 कर लीजिए, पॉइंट हट गया, पहले 5 5 के 20
5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22 बटे 10 और गुणा कितना है 17, 0 से 0 कैंसिल। तो ये फाइनली 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और एक 35, यानी कि 554 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 554, सॉरी 300, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 35, 374 आ जाएगा भाई, 374। 17 दूनी 34 हासिल, 3 17 दूनी 34, 3 37। अगर ये आपका क्या है सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर करिएगा, ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे आप जो है सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिएगा। आई थिंक सो ये सम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी ये चैप्टर खत्म हो जाता है आपका, इसमें 9 ही सम थे। इसके तुरंत बाद मैं आपको जो है ये 12.2 एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है। बिल्कुल इजी टाइप की एक्सरसाइज थी, सम देख लीजिए। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स अगेन।